हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस को। तो सबसे पहले देखो पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट रिएक्शंस दे रहा है इंडिपेंडेंटली, और हर एक रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट और अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं साइड रिएक्शंस। एक बार फिर देखते हैं हम, अगर कोई रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट रिएक्शंस दे रहा है इंडिपेंडेंटली, और हर एक रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट और अपनी डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी है, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस। तो इन पैरेलल रिएक्शंस में कोई एक प्रोडक्ट तो हमारे पास होता है मेन प्रोडक्ट, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं साइड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हम पैरेलल रिएक्शंस को साइड रिएक्शंस भी कहते हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट पैरेलल रिएक्शंस की बेसिकली होती क्या है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस की। तो देखो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन में हमें क्या करना है, हमें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एम क्या है हमारा इस टॉपिक को स्टडी करने का, कि हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की आफ्टर टाइम टी, कि टाइम टी के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी ए की, उसके बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी बी की आफ्टर टाइम टी, एंड आफ्टर टाइम टी सी की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी। हमारा पहला एम ये है निकालने का। उसके बाद हम इनमें रिलेशंस देखेंगे कि किस तरह का किसके बीच में क्या कनेक्शन है। तो हमारा मेन एम है कि हमें ये तीनों चीजें निकालनी है। राइट, तो अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिखते हैं इस तरह से कि जो ए है वो प्रोडक्ट दे रहा है बी, रेट कांस्टेंट है K1। सिमिलरली ए जो है वो प्रोडक्ट दे रहा है सी, इसका रेट कांस्टेंट है डिफरेंट K2। अब हमें इनके रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने हैं। तो देखो मैं सबसे पहली रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो ए है वो कंज्यूम हो रहा है, राइट ना, ए कंज्यूम हो रहा है, तो इसका हम लिखेंगे माइनस DA/dt। रेट हम लिख रहे हैं रेट इक्वेशन, बी जो है वो फॉर्म हो रहा है तो प्लस dB/dt। दिस इज इक्वल्स टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये था हमारे पास रेट लॉ। सेकेंड रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं ए जो है वो कंज्यूम हो रहा है विद टाइम टी, सी जो है वो फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, और रेट कांस्टेंट K2 टाइम्स ए। ये होगा हमारे पास रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, देखो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ए की आफ्टर टाइम टी। इसके लिए हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करना है। इसको हमने 1 नाम दिया, इसको 2। इन दोनों में हमने ए के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू K1A प्लस K2A। हमने इन दोनों इक्वेशंस में से ए वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया। अगर हमें निकालना है बी की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ ए की रिलेशन बैठता है, वो है ये जिसमें बी इन्वॉल्व हो रहा है। सो dB/dt इज इक्वल्स टू K1A। अगर हमें सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आफ्टर टाइम टी, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, विच इज dC/dt इज इक्वल्स टू K2A। राइट, तो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्या करना है, ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी आफ्टर टाइम टी। उसी ए की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके, मतलब हमें यहाँ पुट करके हमें बी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सिमिलरली इसी ए की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे पुट करके हमें सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आफ्टर टाइम टी। ये हमारे पास स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 करके प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे और ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम फिर लिखते हैं माइनस DA/dt इज इक्वल्स टू K1A प्लस K2A। यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है तो ए कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में आएगा K1 प्लस K2, और यहाँ पे है माइनस DA/dt। अब ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, DA/A। राइट, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स dt। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करनी है, बिकॉज हमें फाइनली ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अब यहाँ पे ए है और ए की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ली, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मीन्स ये कहाँ से वेरी करेगा, क्योंकि इनिशियली हम ए लेके चले थे जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट। अब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है, ये तो रेट कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट है, तो टी जो है वो 0 to t, यानी कि जब टाइम 0 था तो हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, जब टाइम टी हुआ तो हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी AT। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेचुरल लॉग ए, लिमिट्स हमारे पास है A0 to A
एट टाइम t, दिस इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2, तो कांस्टेंट है, dt रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी t और लिमिट्स लगानी है 0 to t। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाली साइड पे लिमिट्स को पुट करनी है, तो नेचुरल लॉग अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स t माइनस 0 मीन्स t। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो नेचुरल लॉग ए और बेसिकली इस चीज को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए टी अपॉन नेचुरल लॉग ए नॉट, right ना, ln a minus ln b is ln a by b, this is equals to minus k1 plus k2 times t। अब हमें क्या निकालना है, हमें at निकालना है, इसके लिए हम मुझे नेचुरल लॉग हटाना पड़ेगा, नेचुरल लॉग हटाने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, इस साइड पे एक्सपोनेंशियल लेंगे तो इससे नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा a की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t इज अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स t। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे a की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आफ्टर टाइम t, दिस विल बी इक्वल टू a नॉट e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है जो कि a की कॉन्सेंट्रेशन आई है आफ्टर टाइम t, जिसे हम b और c की कॉन्सेंट्रेशन निकालने में यूज करेंगे, तो इसको स्टार मार्क कर लेना और ये इसको याद रखना है, क्योंकि पैरेलल रिएक्शंस हम बार बार डिराइव नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे फिर लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t, where what is a naught? A naught is initial concentration of A, राइट अब हमारा नेक्स्ट काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी निकालना। उसके लिए हमने पहले इक्वेशन लिख दी थी कि dB बाई डी टी इज इक्वल्स टू k1a। अब इस a में इसकी वैल्यू पुट करनी है, बेसिकली ये जो हमें देखो क्या निकालना है, हमें a b की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आफ्टर टाइम t, तो हमें यहाँ पे a की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी पड़ेगी ना आफ्टर टाइम t, तो हम ऐसे ही करते हैं, हमें dB बाई डी टी एज इट इज रखते हैं, k1 a की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी पड़ेगी आफ्टर टाइम t वाली, तभी हम b की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे आफ्टर टाइम t वाली। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें b को अलग रखना है, t वाली टर्म्स को अलग लेके जाना है, बेसिकली इंटीग्रेशन करनी है। सो k1 a नॉट e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स t। अब क्या dt, अब हमें दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको लिमिट्स कहां से कहां तक लेके जाएंगे, देखो इस साइड पे तो k1 है कांस्टेंट है, a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, रेट कांस्टेंट्स कांस्टेंट होते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में है तो 0 टू t। अब जब टाइम 0 है तो b तो बना ही नहीं है, और b की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, क्योंकि t टाइम पे b की कॉन्सेंट्रेशन होगी bt, राइट। अब हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगी तो b आएगा कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0 टू bt, दिस विल बी इक्वल टू k1 कांस्टेंट है, a नॉट कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में हमारे पास आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स t dt। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये e वाली टर्म एज इट इज रहेगी, और जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा डिवाइड में अपॉन में माइनस k1 प्लस k2, और लिमिट पुट करनी है हमें 0 टू t। यही होती है ना इंटीग्रेशन, क्या करते हैं हम जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है उसको एज इट इज रख के उसको डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइड में लेके आते हैं और लिमिट्स लगाते हैं 0 टू t। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे इसमें पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे bt, लोअर लिमिट तो 0 है ही है। यहाँ पे मेरे पास जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर निकाल रही हूँ, माइनस साइन ऊपर लेंगे k1 प्लस k2 a नॉट। अब लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये सारी टर्म ऐसी की ऐसी आएगी, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 तो क्या होती है, माइनस e की पावर 0 1 होती है, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली टर्म आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, देखो अब इसको रीअरेंज करके क्या बनेगा हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू माइनस k1 अपॉन k1 प्लस k2 टाइम्स a नॉट e रेज टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स t माइनस 1। ये थी ना हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हम इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाते हैं, तो अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, थोड़ा सा बस हमें रीअरेंज करना है ताकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सके। तो देखो हमारे पास माइनस साइन को अंदर लेके गए तो हमारे पास बचा k1 a नॉट अपॉन k1 प्लस k2
1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 टाइम्स t। यहाँ तक भी क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बाहर a नॉट पड़ा है उसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं, तब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, उसको हमें ध्यान रखना है। तो देखो हम के ए नॉट को अंदर लेके गए, हमारे पास बाहर है k1 अपॉन k1 प्लस k2 टाइम्स ए नॉट को अंदर लेके गए, तो ए नॉट माइनस ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। अब देखो इस सेकंड वाली टर्म को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी है जो हमने निकाला था, ये ए नॉट है। क्या कर रहे हैं हम ए नॉट में से मींस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मींस इनिशियली हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, टाइम टी पे इतनी बची, तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना ए डीकम्पोज हो गया, राइट तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं k1 अपॉन k1 प्लस k2। ये टर्म ऐसी कैसी पड़ेगी, ब्रैकेट में आएगा कितना a डीकम्पोज हो गया, a डीकम्पोज्ड। ए डीकम्पोज का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मींस कितना डीकम्पोज हो गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी का, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो देखो बी बन रहा था फर्स्ट स्टेप में, बी बन रहा था इस स्टेप में, ए टू बी रेट कांस्टेंट था k1, तो यहाँ पे ऊपर लिखना है k1 अपॉन में दोनों का रेट कांस्टेंट्स का सम करना है, मल्टीप्लाइड बाई ए कितना डीकम्पोज हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारा काम है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी निकालना आफ्टर टाइम टी। ये हमारे पास इक्वेशन, इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते थे k2a। अब हमें क्या करना है, हमें सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आफ्टर टाइम टी, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। ए की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है क्या, ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t। थोड़ा सा रीअरेंज करना है, इंटीग्रेट करना है, सी की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, सेम एक्सप्रेशन आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी इज k2 अपॉन k1 प्लस k2 टाइम्स ए डीकम्पोज्ड। अब ए डीकम्पोज का क्या मतलब है कि इनिशियली ए नॉट था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए टी, मीन्स टी टाइम पे कितना बच गया, कितना लेके चले थे माइनस कितना बच गया, मीन्स कितना डीकम्पोज हो गया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी। तो हमने तीनों चीजें निकाल ली, एक्सप्रेशंस को मैं यहाँ पे सम अप करके लिख रही हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, ये हमारे पास आया था ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 टी। हमारे पास B की कॉन्सेंट्रेशन आई थी आफ्टर टाइम टी विच इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k1 प्लस k2 A डीकम्पोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम टी विच इज k2 अपॉन k1 प्लस k2 टाइम्स A डीकम्पोज्ड। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको एज इट इज याद रखना है हमें। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। बेसिकली हो क्या रहा है, हो रही है पैरेलल रिएक्शन की, ए जो है वो बी भी दे रहा है सी भी दे रहा है, इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। इसको पता होने के बाद ये तीन रिलेशंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे और हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी अपॉन सी आफ्टर टाइम टी, तो ए डीकम्पोज से ए डीकम्पोज कैंसिल हो जाएगा और इस k1 बाई k2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा k1 अपॉन k2, ये हमारे पास आया। और अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट आया, टाइम इंडिपेंडेंट है और ए की कॉन्सेंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट है, इससे भी इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि जितना बी की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी और सी की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी का रेशो हमेशा हमेशा k1 अपॉन k2 के इक्वल आएगा। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट, कि ये हर एक चीज से इंडिपेंडेंट है और हमेशा इन दोनों का रेशो जो है वो इनकी रेशोज के इक्वल आएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच इज परसेंटेज ऑफ बी और परसेंटेज ऑफ सी। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बी की परसेंटेज क्या है कि कितना बी बना अपॉन बी प्लस सी, राइट। सिमिलरली सी की परसेंटेज सी अपॉन बी प्लस सी, बिकॉज हो क्या रहा है, ए से बी बन रहा है और ए से सी बन रहा है, कितना बी बना वो क्या होगा कि कितना परसेंटेज बी बना, इसका मतलब है कि कितना बी है, मींस परसेंटेज ऑफ बी का मतलब है कितना बी बना अपॉन में टोटल प्रोडक्ट्स कितने बने। सिमिलरली कितना सी बना अपॉन टोटल प्रोडक्ट्स कितने बने, राइट। तो अब हमें इन दोनों को कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से,
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी एंड सी आफ्टर टाइम टी, ये हमें पता है K1/K2 था, इसको हम B/C भी लिख सकते हैं। कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B/C इज K1/K2। ये चीज पता है हमें, ये चीज निकालनी है। तो किस तरह, और ये परसेंटेज है तो टाइम्स 100 आएगा, राइट ना। बी की कॉन्सेंट्रेशन इज B/B+C टाइम्स 100 बिकॉज परसेंटेज है। अब देखो यहां से यहां तक कैसे जाएंगे, इसको क्या करना है, मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स पे 1 ऐड कर दिया, दोनों साइड्स पे मैंने 1 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास आएगा B+C/C इक्वल्स टू K2 प्लस K1/K2। ये आया हमारे पास। अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी विच इज C/B+C, सो इक्वल आएगा K2/K1+K2 के। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ C। तो C की परसेंटेज क्या है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, K2/K1+K2 टाइम्स 100। ये मेरे पास आई है C की परसेंटेज। सिमिलरली मैं B की परसेंटेज भी निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ B की परसेंटेज क्या होगी, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो B की परसेंटेज हमारे पास होगी K1/K1+K2 टाइम्स 100, राइट। C की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई थी, C की कॉन्सेंट्रेशन आई है K2/K1+K2 टाइम्स 100 और B की परसेंटेज आई है K1/K1+K2 टाइम्स 100। मेथड बता दिया, इसको यूज किया हमने B/C के रेशियो को, राइट। तो अब हम इस पूरे को समराइज करते हैं। दिस इज समरी जो हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट पैरेलल रिएक्शन। बेसिकली पैरेलल रिएक्शन होते हैं कि रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हर एक का डिफरेंट रेट कांस्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी जो होती है मींस ये रिएक्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स E⁻−K1+K2 टाइम्स टी। सिमिलरली बी की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी ये हमने अभी डिराइव किया है, दिस इज K1/K1+K2 टाइम्स ए डीकम्पोज्ड। B के टाइम पे हमें K1 यूज करना है, C के टाइम पे हमें K2 यूज करना है। सिमिलरली C की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T इज K2/K1+K2 टाइम्स A डीकम्पोज्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T अपॉन C आफ्टर टाइम T, ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है K1/K2, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है परसेंटेज B, परसेंटेज B इज K1/K1+K2 इंटू 100 and percentage C is K2/K1+K2 times 100। ये हमारे पास फॉर्मूला शीट है ऑल अबाउट पैरेलल रिएक्शन, इससे बाहर और कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल रिएक्शंस फ्रॉम माय साइड। आई होप कि वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।